वालेकुम। देखें ट्रंप इंडिया पर कैसे बरस रहा है। ऐसे जैसे ट्रंप ने कसम खाई है कि मैं इंडिया को तबाह करके रख दूँगा। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदा करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया पे हमला कर देता है। अभी उसने आईटी का हमला किया हुआ है। ऐसे हर रोज़ नए से नया हमला करता। उसने ऐसे जैसे वो सारे बदले जो है ना वो इंडिया से ले रहा है। तो अभी देखें आप भी देखें, मैं भी सुनता हूँ इंडियन की ज़बानी, यानी कि मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, आप भी सुनते रहे, मैं भी सुनता रहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो इंडिया पिछले यानी कि 70-75 साल से कश्मीर में कर रहा था, अभी उसका बदला इसको चुकाना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि चलो मैं आपको नीचे यानी कि कुछ साथ साथ डांस कोई इनका इंडियन का ही दिखाता जाऊँगा, आप ये सुनते रहे, नीचे डांस भी देखते रहे। चलो देखते रहना। मैं रवीश कुमार। भारत के आईटी सेक्टर पर ट्रंप ने बड़ा हमला बोला है। यह इतना बड़ा झटका है कि इसके कारण अमेरिका से लेकर भारत तक में इंजीनियर सड़कों पर आ जाएंगे। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों पर भी असर पड़ेगा। भारत से लाखों छात्र लोन लेकर अमेरिका पढ़ने जाते हैं, इस उम्मीद में कि वहां नौकरी मिल जाएगी तो लोन चुका देंगे। उनके लिए वहां नौकरी के दरवाजे बंद हो गए हैं। पहले ही भारत के आईटी सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं, छटनी हो रही है। अब अगर अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा तो इसका असर भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों पर भी पड़ेगा। इस तबाही को आप इस तरह की बकवास से नहीं नकार सकते कि अब अमेरिका से प्रतिभाशाली लोगों को भारत लाया जाएगा और भारत का उनसे विकास होगा। क्यों यह दलील बकवास एंड फालतू का कॉम्बो है, आगे बताएंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि विदेश नीति को अब ताली और गले मिलने से मत समझिए। यह इसलिए कह रहा हूं कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन गए। वहां उन्होंने कह दिया H1B वीजा का नवीकरण करने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा, इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अमेरिका में ही काम हो जाएगा। वहां लोगों ने इस बात पर तालियां बजाई और मोदी मोदी के नारे लगाए। आज 20 सितंबर 2025 है। H1B वीजा वालों के लिए अमेरिका में रहना, नौकरी करना दोनों खतरे में पड़ गया है। हम इस वीडियो की शुरुआत में ही वॉशिंगटन के रीगल बिल्डिंग में बजी तालियां सुना देना चाहते हैं, ताकि शुरू में ही आपको पता चल जाए कि जिस झूठ को आप पिछले 11 साल से सच मानकर जी रहे थे, उस पर ताली बजा रहे थे, उसका पर्दाफाश हो गया है। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जून 2023 में पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सितंबर 2025 में आईटी प्रोफेशनल के सर पर पहाड़ टूट पड़ा है। उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका नाम है प्रोजेक्ट फायरवॉल। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार की शाम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। इसकी चर्चा पहले से चल रही थी कि ट्रंप अब भारत के आईटी सेक्टर को टारगेट करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, अमेरिका में रहने वाले लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के फोन बज उठे। कंपनियों के भीतर एडवाइजरी जारी होने लगी और वकीलों से राय ली जाने लगी है। उधर भारत में उनके परिवारों के लोग बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, क्या नौकरी चली जाएगी,
भारत के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जहां साइन कर रहे हैं उसका असर पटना से लेकर आरा, बक्सर, भागलपुर सब जगह पड़ने वाला है। इन्हीं जगहों के लोग अमेरिका में काम करते हैं और बेंगलुरु, पुणे के आईटी सेक्टरों को सजाते हैं। It will set up a new pathway, a new visa pathway for foreigners of extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment as part of this new Gold Card program. And one of the biggest problems we have is that people, they go to the best schools and they do great and they get great marks, and then they're thrown out of the country. You're not allowed to stay. This way, a corporation will be able, sort of like a signing bonus in baseball or football, a corporation will be able to get them to stay in the country, and I think it's going to be tremendously successful, Howard. पहले 6 लाख रुपए में H-1B वीजा का नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन ट्रंप के नए आदेश के बाद साल का $1 लाख देना होगा, यानी भारतीय रुपए में 83 लाख से अधिक। यह फीस हर साल देनी होगी या एक बार भरने पर कुछ सालों तक मान्य रहेगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन इतनी फीस ना तो कंपनी दे पाएगी ना कर्मचारी अपनी जेब से। $1 लाख बहुत बड़ी रकम है। यह फीस H-1B वीजा पर गए कर्मचारी की कंपनी देती है। जाहिर है कोई भी कंपनी एक कर्मचारी पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो कर्मचारी की सैलरी से भरपाई करेगी, कम कर देगी। सिलिकॉन वैली के निवेशक लिख रहे हैं, जिन कंपनियों में हजारों की संख्या में विदेशी इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह करोड़ों डॉलर का मामला बन सकता है। इसलिए अब होगा यह कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों की नौकरी चली जाएगी, उन्हें रातों रात वापस लौटना पड़ सकता है। जो लोग इस वक्त अपनी कंपनी के काम से अमेरिका से बाहर आए हैं या पारिवारिक काम से भारत आए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि 20 घंटे के भीतर अमेरिका पहुंचिए, वरना इस नियम के लागू होते ही वे अमेरिका में अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, एयरपोर्ट से ही लौटा दिए जाएंगे। यही कारण है कि अफरा तफरी मच गई है। कायदे से भारत के विदेश मंत्रालय को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि इसके कारण भारतीय इंजीनियर पर क्या असर पड़ेगा और विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या मदद दी जाएगी। विदेश मंत्री को इतना तो बताना चाहिए कि H-1B वीजा पर गए लोगों के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है। वे अरबों डॉलर के टैक्स देते हैं, उनकी वजह से मकानों के दाम वहां बढ़े, बाजार बढ़ा, रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों ने पैसे बनाए, स्कूलों की फीस दी है, डॉक्टर हैं जिनसे अमेरिका के अस्पताल चल रहे हैं। इन भारतीयों की प्रतिभा से कंपनी से लेकर अमेरिका की तमाम संस्थाएं चल रही हैं। क्या विदेश मंत्री इस वक्त उनके पक्ष में इतना भर बयान दे सकते हैं कि हमारे लोगों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विकास किया है? क्या इतना बोल पाएंगे? ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? नौकरी एक की जाए या 100 की जाए या कई हजार की, यह अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप जिस तरह से वीजा नियमों को सख्त करते जा रहे हैं, उससे अमेरिका जाना और अमेरिका में रहना दोनों मुश्किल हो गया है। अभी तक भारत इस बात का श्रेय लिया करता था कि अमेरिका के आईटी सेक्टर को भारतीय चलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को भारतीयों से अलग कर लेना चाहता है और अपने आईटी सेक्टर में अमेरिकी लोगों को जगह दिलाना चाहता है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। इस बात को आपको बिहार की राजनीति से सरल शब्दों में समझा देता हूं। बिहार में घुसपैठियों को निकालने का मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। कितने घुसपैठिए बिहार में आ गए किसी को पता नहीं। ये घुसपैठिए आए किसके, इसका भी जवाब नहीं। लोग पूछ रहे हैं, सरकार नरेंद्र मोदी की है दिल्ली में, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी के जिम्मे है, फिर बिहार में इतने घुसपैठिए कैसे आ गए? भारत में असम में घुसपैठिए की राजनीति से
काफी नुकसान हुआ, फिर भी वहां चल रही है। बाद में यह राजनीति बंगाल और झारखंड पहुंची और दिल्ली तक आई। ऐसा लगता है कि अमेरिका में घुसपैठ की राजनीति से उधार लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिर से इसे चमकाने लगे हैं। भारत में कितने घुसपैठिए हैं किसी को पता नहीं, बस इसके नाम पर अपने ही देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर टारगेट किया। H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं उन सब की एक निश्चित संख्या है, सब गिने गए हैं। कितना वेतन मिलता है इसका भी आंकड़ा है, तो वहां मामला हवा हवाई नहीं है। 2016 से ही ट्रंप H-1B वीजा का विरोध कर रहे हैं। 2020 में अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस कार्यक्रम पर उन्होंने अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। व्हाइट हाउस के इस घोषणा पत्र में H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से पहले इस वीजा पर आए लोगों को घुसपैठिए की तरह संदिग्ध लिखा गया है। जिस तरह से बिहार के वोटर से कहा जा रहा है उनके बीच घुसपैठिया आ गया है, उसी तरह अमेरिका में भारतीयों को अलग नाम से टारगेट किया गया है। व्हाइट हाउस में वीजा नियम को लेकर जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके एक हिस्से का अनुवाद पढ़ रहा हूं। लिखा है, H-1B वीजा कार्यक्रम इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिका में अस्थायी तौर पर उच्च कौशल वाले लोग आ सकें, लेकिन इसका जानबूझकर दुरुपयोग किया गया। इसके कारण अमेरिका के लोगों को काम मिलना बंद हो गया। H-1B वीजा कार्यक्रम का इतना दुरुपयोग हुआ कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट पहुंचने लगी। पूरे सेक्टर में ही H-1B वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग होने लगा है। इसके जरिए बाजार में वेतन कम किया गया और अमेरिकी नागरिकों के लिए लेबर मार्केट नुकसानदेह बना दिया गया। अमेरिका के कर्मचारियों के अलावा इस सब का प्रभाव उन हाई स्किल अस्थायी कर्मचारियों पर भी पड़ा जो साइंस, टेक, मैथ और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। तो केवल वीजा की फीस नहीं बढ़ी है, इस वीजा पर काम करने आए भारतीयों और अन्य मूल के लोगों की पहचान बदल दी गई है। ध्यान रहे, H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। उन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाला बताया गया है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत इसकी निंदा करनी चाहिए। व्हाइट हाउस के घोषणा पत्र में इस तरह से लिखा है जैसे वे आम अमेरिकी लोगों की नौकरी खा रहे हैं। जिन इंजीनियरों की पहचान टैलेंट के रूप में थी, ट्रंप ने उन पर घुसपैठिए का लेबल चिपका दिया है। अमेरिकी राजनीति पर नजर रखने वाले लोग लिख रहे हैं कि इस फैसले के पीछे की असली वजह कुछ और भी हो सकती है। मुमकिन है भारत के साथ व्यापार को लेकर चल रही बातचीत में अमेरिका बढ़त हासिल करना चाहता हो, इसलिए यह फैसला इस वक्त लागू किया है। अगर टाटा, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में भारतीयों को काम करने का मौका नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जिन भारतीयों ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने अमेरिका में H-1B वीजा पर प्रवेश किया है, उनके लिए यह फैसला घातक बताया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इस नीति का नाम प्रोजेक्ट फायरवॉल रखा है। आईटी सेक्टर को प्रभावित करने वाली इस नीति का नाम कंप्यूटर के विज्ञान से क्यों लिया गया? कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल उस तंत्र का नाम है जो बाहरी कारकों को कंप्यूटर सिस्टम में घुसने से रोकता है, किसी दूसरे को आपके कंप्यूटर या आपके वाईफाई को कंट्रोल करने से रोकता है, आपके सिस्टम की सुरक्षा करता है। प्रोजेक्ट फायरवॉल और मैक्सिको वॉल में आपको समानता देखनी चाहिए। आज की राजनीति में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ध्यान से देखिए और मन करे तो समझिए भी। इन शब्दों के जरिए आपके मन में किसी समुदाय के प्रति किस तरह नफरत के बीज बोए जाते हैं देखिए। मेक्सिको के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ट्रंप दीवार बनाने की बातें करते रहते हैं, उसे बिग एंड ब्यूटीफुल वॉल कहते हैं। भारतीय इंजीनियरों को रोकने की इस नीति का नाम फायरवॉल रखा गया है। कितना अपमानजनक है। तो अब आपको यह समझना चाहिए कि ट्रंप की नजर में सब के सब घुसपैठिए हैं, चाहे वे अवैध हैं या उनके पास वैध दस्तावेज है। ग्लोबल दुनिया का यही तो सपना था कि कोई भी कहीं जाकर काम कर सकता है, रह सकता है, लेकिन वोट लेने के लिए इस सपने पर हमला कर दिया गया। कई देशों में काम करने वाले लोगों को घुसपैठिए के अलग अलग नामों से टारगेट किया जाता है ताकि वोट मिल जाए। राष्ट्रवाद की फर्जी और बेतुकी राजनीति को गले लगाने वाले लाखों लोगों ने इसका ऐसे स्वागत कर लिया कि अब पता नहीं कि उनके गले आ पड़ा है तो क्या करें। आपको याद होगा, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपने सैनिक विमान से अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया।
कुछ देशों ने विरोध किया कि इस तरह से भेजेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो ट्रंप मान गए। लेकिन भारत में मोदी समर्थक इसे भी सही ठहराने लगे कि जो लोग अवैध रूप से आए हैं उन्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि सजा के साथ साथ और क्या मिल रहा है। बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजा गया। इस अपमान को वे कैसे पचा गए, और आप भी भूल गए, क्योंकि आपको यह झांसा दिया गया कि भारत विश्व गुरु बन गया है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. Deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. अब आप बताइए, H-1B वीजा वाले तो नियम कानून के अनुसार वहां गए, उन पर हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि घुसपैठ विरोधी राजनीति वीजा ए वीजा बी के अनुसार नहीं चलती। यह किसी भी बाहरी व्यक्ति को दुश्मन की नजर से देखती है, उससे नफरत करती है। इसे आप एंटी इमिग्रेंट कह ले या घुसपैठियों को निकालेंगे कह ले, दोनों में कोई फर्क नहीं। भारत में भी वैध नागरिकों को सियासी जंग में घुसपैठिया कहा जा रहा है, और आप जानते हैं किसे कहा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ निजी रिश्ते के आधार पर वीजा नियमों से भारतीयों को राहत दिलवा सकते हैं ताकि किसी की नौकरी ना जाए? क्या इस मुद्दे पर इनका कोई बयान आएगा जिससे लगे कि मजबूत नेतृत्व है इस देश में? टैरिफ की धमकी चलती रही, लेकिन ट्रंप और मोदी के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगा और 27 अगस्त को 25% की अतिरिक्त पेनल्टी। भारत के निर्यातकों में अफरा तफरी मच गई, हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल होने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। पूर्णिया जाकर घुसपैठ की राजनीति करते रहे, लेकिन अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हो रही घुसपैठ की राजनीति पर चुप रहे। सितंबर महीने में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर ट्वीट क्या कर दिया, झट से प्रधानमंत्री का जवाब आ गया और फिर से निजी रिश्ते, आपसी सम्मान की बातें होने लग गई। गोदी मीडिया दोस्ती की बातें करने लगा और भारतीयों को झांसा देने लगा कि ट्रंप मोदी के आगे झुक गए हैं। इन सब के बाद ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी। कई महीने हो गए ट्रंप के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन भारत ट्विटर पर नाम आ जाने से गदगद हो जाता है। उसी अमेरिका के नेतृत्व में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता होता है। उसी समय अमेरिका ईरान के चाबहार बंदरगाह से कारोबार करने के लिए भारत को 2018 से जो छूट मिली थी उसे समाप्त कर देता है। अभी तक टैरिफ भी कम नहीं किया गया, जिसे कम करने का दावा निजी रिश्तों के नाम पर किया जा रहा है। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1,00,000 कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H-1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H-1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H-1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। अगर सब कुछ निजी रिश्ते पर टिका था तो वह निजी रिश्ता कहां है, कैसे खराब हो गया, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं। जब उन्होंने निजी रिश्ते को विदेश नीति का मुख्य चेहरा बना दिया तो अब यह पर्सनल मामला नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि निजी रिश्ते क्यों खराब हुए।
हमारा साफ मानना है कि विदेश नीति में निजी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं होती। यह गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा था जो खासकर हिंदी प्रदेश की जनता को, आरा बक्सर की जनता को बरगलाने के लिए लॉन्च किया गया ताकि लोग गले मिलने को ही विदेश नीति की सफलता मान लें। एक बहस यह भी चल रही है, अगर अमेरिका से प्रतिभाएं बाहर चली गईं तो वहां की कंपनियां कैसे काम करेंगी, उन्हें भी नुकसान होगा और हो सकता है उन्हें अपने काम को अमेरिका से बाहर ले जाना पड़े। लेकिन ट्रंप इसकी चिंता करते तो वीजा की फीस $1 लाख नहीं करते। आपको यह वीडियो याद होगा, व्हाइट हाउस में अमेरिका की कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया, उनसे वादा लिया गया कि वे अमेरिका में निवेश करेंगे और यहीं नौकरियां पैदा करेंगे। एक दलील दी जा रही है कि अमेरिकी कंपनियां बाहर चली जाएंगी, लेकिन ट्रंप की पूरी राजनीति इसके खिलाफ है। ट्रंप के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने कहा है कि अगर कंपनियों को किसी को ट्रेन करना है तो उन्हें अमेरिकियों को ही प्रशिक्षित करना होगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही H-1B वीजा को लेकर विवाद हो गया था, जब ट्रंप ने भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन को अपना AI सलाहकार नियुक्त किया तो उनके समर्थकों का एक खेमा नाराज हो गया। कहा गया कि श्रीराम कृष्णन माइग्रेशन पर ट्रंप की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। मांग की जाने लगी H-1B वीजा में कटौती की जाए, मगर ट्रंप के तत्कालीन मित्र और सलाहकार इलॉन मस्क H-1B वीजा के समर्थन में आगे आ गए। सार्वजनिक मंच पर ट्रंप के समर्थकों से अलग अपनी राय रखने लगे। अपनी शपथ से पहले ही ट्रंप अपने बयानों से पलट गए और कह दिया कि वे H-1B वीजा के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने खुद कई लोगों के लिए H-1B वीजा स्पॉन्सर किया है। यह एक शानदार प्रोग्राम है, मगर अब ट्रंप फिर से पलट गए। एक और पहलू है, कहा जा रहा है और सही भी है कि H-1B वीजा नीति के कारण सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। लेकिन फायदा किसे होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, फिलीपींस को फायदा होगा, UAE को फायदा होगा, ब्रिटेन को फायदा होगा? किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा होगा। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने मान लिया है कि अमेरिका ने ग्लोबल टैलेंट के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। भले उनकी निजी राय हो, लेकिन उनका यह मानना कि दरवाजा बंद हो गया है बता रहा है कि ट्रंप ने किसे टारगेट किया है। अमिताभ कांत और अन्य कई लोग टेलीविजन से लेकर ट्विटर पर इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि ट्रंप के फैसले से भारत के लिए एक अवसर खुल गया है, ब्रेन ड्रेन को रोकने का और टैलेंटेड लोगों को भारत में लाने का। अचानक से ब्रेन ड्रेन को भारत के लिए नुकसानदेह बताया जाने लगा है और अब जब वहां से लोग यहां आएंगे इससे भारत को फायदा होगा। इसकी याद आई है 2017 में बेंगलुरु में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेन ड्रेन को लेकर जिस तरह से कहा था, कम से कम उसे भी इस मौके पर याद किया जाना चाहिए। मैं सुना दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इन भाषणों का कुछ मतलब होता है या बस कहने के लिए कहा जाता है। कभी चर्चा हुआ करती थी ब्रेन ड्रेन, हर कोई सवाल पूछता था ब्रेन ड्रेन, और मैं उस समय लोगों को कहता था, तब तो न मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था, जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो मैं कह रहा था क्या बुद्धू लोग ही यहां बचे हैं क्या? लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं और वो सब आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। 2017 से पहले 2016 में भी प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलेंगे। तो अब बताइए कि आपने अभी तक कितना गेन में बदला? क्या बनाया है ऐसा कि अमेरिका गए लोग भारत लौट आते और उतनी ही सैलरी यहां मिल जाती? 2025 में जब ट्रंप ने H-1B वीजा के जरिए भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हमला बोल दिया है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं।
90 के दशक से भारत के आईटी सेक्टर में लोग विदेशों में जा रहे हैं, भारत के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। गांव-गांव से लड़कों को इसका फायदा हुआ, लड़कियों को भी। अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा था तो इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? 11 साल से सत्ता में कौन है? जैसे ही ट्रंप का फैसला आया, उसे फायदे में बदलने की कोशिश हो रही है ताकि जनता को बरगलाया जा सके कि अब ब्रेन ड्रेन भारत की ओर होगा। यह दलील पूरी तरह से बकवास एंड फालतू है। आप यह कहकर चेहरा नहीं छुपा सकते कि ट्रंप ने भारत का फायदा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि H1B वीजा पर गए लोगों के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेकर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। तो ऐसी बेतुकी दलीलों से सावधान रहिए। अमेरिका में जो टैलेंट काम करने गया, उसकी क्षमता के अनुसार क्या यहां सैलरी मिलेगी? अगर इनके कारण सैलरी कम हो गई तो जो यहां काम कर रहे हैं उन पर असर पड़ेगा। नए लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी जो कि पहले से ही कम हो गई हैं। हमने आईटी सेक्टर में नौकरियों के सिकुड़ने पर कई वीडियो बनाए हैं और आपने देखा भी होगा। भारतीयों को सोचना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका में उनके खिलाफ गुस्सा क्यों भड़क रहा है, उन पर सिस्टम के दुरुपयोग का आरोप क्यों लग रहा है। क्या ऐसा है कि H1B वीजा का दुरुपयोग किया गया और इसके कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़का है? अगर ऐसा है तो इस सच्चाई का भी सामना करना चाहिए। यह सितंबर 2024 का वीडियो है। न्यूयॉर्क के नेसो वेटरन्स कॉलिसियम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को जुटाया गया। कार्यक्रम हुआ, इसका नाम था मोदी एंड अस। अस को ऐसे लिखा गया जैसे पढ़ने में यूएसए भी प्रतीत हो। 22 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे, बॉस्टन और लॉस एंजलिस में काउंसलेट खोलने की घोषणा कर रहे थे। अमेरिका में पहले से भारत के 6 काउंसलेट हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा का मकसद यही था कि भारतीयों को वीजा बनाने में दिक्कत ना आए। यह कार्यक्रम 22 सितंबर 2024 का था। आज 20 सितंबर 2025 है, जब H1B वीजा पर काम करने वाले लाखों भारतीयों पर संकट आया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से ट्रंप के नए कदम के बारे में कभी बोल पाएंगे? मैंने पिछले साल ये घोषणा की थी कि सिएटल में हमारी सरकार का नया कॉन्सुलेट खोलेगी। अब ये कॉन्सुलेट शुरू हो चुका है। मैंने 2 और कॉन्सुलेट खोलने के लिए आपके सुझाव मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, स्टेडियम में एक कार्यक्रम किया जाता है। होते वहां भारतीय ही ज्यादातर, लेकिन उनसे ताली बजवाकर भारतीयों को दिखाया जाता है यूपी बिहार के गांवों में कि विदेशों में इतनी लोकप्रियता है। हमारा सवाल है कि क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से अपील की कि भारत में अमृतकाल स्टार्ट हो गया है, इथेनॉल से चल रहा है, आप सभी भारत लौट आइए। मैं फिर दोहराता हूं कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप के फैसले के बाद राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया और इसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर भी लगा दी। मगर राहुल गांधी ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने 2017 में भी यही बात कही थी कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तब राहुल गांधी ने 2 खबरों को ट्वीट किया था। एक खबर कहती है कि ट्रंप और मोदी के बीच H1B वीजा को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरी खबर कहती है भारत ने अमेरिका द्वारा कश्मीर को प्रशासित कश्मीर कहा जाना स्वीकार कर लिया है। इन दोनों खबरों को याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने फिर से कहा है, मैं दोहराता हूं, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। यानी जो कहा था वही सच साबित हुआ। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के जीवन में तूफान मचा है और तूफान आया है भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी से। साफ साफ विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन इसे भी जश्न के रूप में बदलने का प्रयास हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है। आपके जिले के सारे कॉलेज कबाड़ हो चुके हैं। जाहिर है जो लोन ले सकते हैं उन्होंने किसी तरह अपने बच्चे को लोन लेकर अमेरिका भेजा। अब उन पर भी संकट आएगा। उनके लिए वहां नौकरी कर लोन चुकाने का मौका चला जाएगा।
कुल मिलाकर ट्रंप लगातार भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कदम उठा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे। अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के कारण भारत को लगातार फायदा हुआ है। साधारण परिवारों के लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काम करने गए, इससे उनके परिवारों में आर्थिक तरक्की आई है। इसलिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है कि उन इंजीनियरों को भारत वापस आना होगा। सबको पता है उनकी सैलरी और उनकी क्षमता के हिसाब से यहाँ काम नहीं है। अगर काम होता तो पहले ही आ जाते। उन्हें भी अपने घर में रहना अच्छा लगता है। भारत की विदेश नीति जमीन पर बिखर गई है। इसे हिंदी में स्थानीय जुबान में छितरा जाना कहते हैं। यह सच्चाई अब आपको दिख जानी चाहिए। इसका असर अब आपके घरों तक पहुंच रहा है। आपके बच्चों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं और उनके सपनों को अंधेरा घेरने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।